विकास गुप्ता जयपुर से हमारे साथ। तो विकास पूछिए अपना सवाल। मेरे पास हेलो जी मेरे पास HSBC का क्रेडिट कार्ड था जी लास्ट ईयर अक्टूबर में। उन्होंने मेरा कार्ड अपग्रेड किया था, तो सिल्वर कार्ड से गोल्ड कार्ड बनाया था जी। और मेरे सिल्वर कार्ड में जो बैलेंस था, जो मेरे को पेमेंट करनी थी, वो गोल्ड कार्ड में ट्रांसफर कर दी थी। और जबकि गोल्ड कार्ड मुझे उन्होंने भेजा नहीं बना के, तो मैंने मेरी सारी पेमेंट सिल्वर कार्ड का जो नंबर था कर दी। हेलो जी 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 बोलिए। मैंने मेरी सारी पेमेंट उनको कर दी जी। तो उन्होंने मेरा सिल्वर कार्ड में तो पैसा एडवांस जमा कर लिया, और जो गोल्ड कार्ड मेरा नया बनाया था, जो मुझे भेजा भी नहीं उन्होंने, जी उसमें वो पैसा मेरे नाम में उन्होंने डेबिट कर दिया। जी। अब पिछले 1 साल से उस पर चार्जेस लगा रहे हैं वो, और सिल्वर कार्ड में मेरा पैसा उन्होंने एडवांस जमा कर रखा है। मैंने कस्टमर केयर पे बात की तो उन्होंने मेरा सिल्वर कार्ड से पैसा गोल्ड कार्ड में ट्रांसफर कर दिया। जी तो प्रिंसिपल अमाउंट तो पे हो गया जी लेकिन जो 1 साल तक उन्होंने चार्जेस लगाए थे, चार्जेस रिवर्स नहीं किए उन्होंने। जी। यार ये तो एकदम क्लियर कट केस है, और बैंक ने जो सिल्वर कार्ड से गोल्ड कार्ड में इनका पैसा ट्रांसफ़र करके ये भी माना है कि ये पैसा काफ़ी दिन से उनके पास बकाया है। तो ये इनको इस पर्टिकुलर बैंक की वेबसाइट पर जाकर, HSBC की वेबसाइट पर एक ग्रीवियंस सेक्शन है, वहाँ पे उनको कंप्लेंट दायर करनी चाहिए, अगर ऑलरेडी राइटिंग में कंप्लेंट दायर न की हो तो। और अगर ऑलरेडी राइटिंग में कंप्लेंट दायर की हो तो इनको बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाना चाहिए, श्योर शॉट रिलीफ मिलेगा। ये तो क्लियरली कोई भी चार्ज जब इन्होंने पेमेंट कर दिया उसके बाद अगर कोई चार्ज लगा है, जो फर्स्ट पेमेंट इन्होंने किया था जब अगर डिलेड नहीं था तो कोई भी चार्ज इनको नहीं लग सकता, और अगर उस समय डिलेड था तो उस समय तक के जो चार्जेस हैं वो ही इनको लगेंगे। ये तो इनको श्योर शॉट रिलीफ मिलेगा। जो फैक्ट्स इन्होंने बताए हैं उसके हिसाब से तो रिलीफ नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हर जी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं लेकिन वो क्रेडिट कार्ड तो नहीं आता, साथ में बिल आ जाता है। तो क्या वेरिफिकेशन करने के लिए क्या हमें कुछ अपने जो दस्तावेज हैं घर के और आसपास के लोकेशन का प्रूफ देने के लिए क्या दोबारा से दस्तावेज देने चाहिए? क्या उस कार्ड को अगर बैंक से जाके सीधा बात करनी चाहिए? ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है जबकि क्रेडिट कार्ड आपके नाम पे जारी हो चुका है लेकिन आपके पास पहुंचा नहीं। ये हो सकता है कि वो कोई गलत हाथों में पड़ गया हो। तो सबसे पहले तो आपको उस कार्ड को सस्पेंड करवा देना चाहिए और फ्रेश कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। मतलब उसी की कार्ड मिला नहीं है मुझे, प्लीज़ इसे कैंसिल कर दीजिए और इसके बदले में फ्रेश कार्ड दीजिए। और उस पर कितना खर्चा अगर कुछ हो चुका है तो उसके बारे में आप एक ऑफिशियल कंप्लेंट दायर कीजिए। बहुत से कंज्यूमर्स, हम इस प्रोग्राम में पहले भी कह चुके हैं कि टेलीफोन पे निर्भर रहते हैं, टेलीफोन का कोई रिकॉर्ड कंज्यूमर के पास नहीं रहता है। तो उसके बाद अगर कोई आगे कार्यवाही करनी होती है तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए राइटिंग में कंप्लेंट करें या बैंक की वेबसाइट पर कंप्लेंट करें जहाँ पे स्पेसिफिक सेक्शन है, और अगर आपको रिस्पांस नहीं आता है तो आप तुरंत बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाइए। इसमें डिले नहीं करना चाहिए। ये आपके जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। कोई आपका कार्ड मिसयूज़ कर रहा हो, आपके नाम पे डेबिट चढ़ जाएगी, उस पे चार्ज लग जाएगा और आप डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाएंगे, तब जबकि आपका दोष कुछ नहीं है। दोष सिर्फ इतना ही है कि आपने जो सावधानी थी वो नहीं बरती। जी सर, ऐसा है, मैंने ऑनलाइन पे एक सिल्वर कार्ड किया था ICICI बैंक का जी। और उसके बाद उन्होंने मुझे 1-2 महीने के बाद मुझे कार्ड भेज दिया जी। और उसमें 1-2 टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं लेकिन वो भी क्लियर नहीं है जी। लेकिन मैंने उस पर कस्टमर केयर पे बात की, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, कोई इनका सेटिस्फाई आंसर नहीं आ रहा जी। तो सर एक तो ये था, और इन्होंने जो मेरी आइडेंटिटी के लिए कोई वेरिफिकेशन नहीं की जी, कोई मेरे से सिक्योरिटी चीज नहीं ली ऐसी भी जिसे मैं थोड़ा सा रहूं भी, हाँ भाई मेरी कोई सिक्योरिटी है। ऑनलाइन किया था और ऑनलाइन पे इन्होंने 10,000 का वो क्रेडिट कार्ड भेज दिया सिल्वर का जी। आशीष, जब आपने ऑनलाइन के लिए अप्लाई किया था तो आपने जैसे बताया कोई वेरिफिकेशन नहीं आपने दिया, क्या उसमें आपने पूरी डिटेल लिखी थी अपने बारे में सारा? हाँ सर, बिल्कुल सर, सारी मैंने अपनी डिटेल्स फिलअप की थी जी। नहीं, अगर इनके पास पहुंच गया है तो मुझे समझ में नहीं आ रही दिक्कत इनको एग्जैक्टली कहाँ आ रही है। असल में इनको दिक्कत जो है लेकिन इस चीज़ को है कि जो कार्ड इनके पास आया है कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई है, आगे अगर कुछ 19-20 कुछ होता है तो शायद हो सकता है इनको फिर दिक्कत हो। इसलिए इन्होंने हमें सवाल इस तरह से भेजा है कि क्या मैं अपने और डॉक्यूमेंट अगर उनको रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं खुद से जाके जमा करवाऊँ कि नहीं।
नहीं, मेरे ख्याल से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूर इनका उस बैंक के साथ में, ICICI बैंक कहा था इन्होंने, उस बैंक के साथ में और कोई रिलेशनशिप होगा, या पर्टिकुलरली ICICI बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म है वेब पर, वो बहुत ही विस्तृत है। उसमें आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर वगैरह भी देना पड़ता है, जो कि वो बैंक बैकएंड से वेरीफाई करते हैं कि ये आपका ही परमानेंट अकाउंट नंबर है, और उसके बेसिस पे वो आपको कार्ड इशू करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंज्यूमर को कुछ भी डाउट है तो सबसे पहले उसे ये चेक करना चाहिए कि इस पे कोई ट्रांजैक्शंस तो नहीं हुए जो इनको पता नहीं हो। अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो डरने की बात है, वरना तो मेरे ख्याल से ये तो सहूलियत है। उन्होंने अप्लाई किया और उन्होंने उनको तुरंत भेज दिया। इसका मतलब जो डिटेल्स इन्होंने दी थी वो काफ़ी डिटेल दी थी, और अगर इनकी कोई ICICI के साथ में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होगी तो वेरीफाई करने की भी शायद इन्हें ज़रूरत ना हो, और उसी हिसाब से वो कार्ड इशू हुआ होगा। हेलो जी, या द थिंग इज कि एक्चुअली मैंने क्रेडिट कार्ड ICICI वालों ने मुझे भेजा हुआ था जी, और वो एक्चुअली क्या था, मेरा अकाउंट था, मतलब ICICI वालों के साथ मेरी अकाउंट थी, वहाँ पे सेविंग अकाउंट था, तो उन्होंने मतलब कार्ड भेज दिया मुझे विदाउट एनी वेरिफिकेशन एंड ऑल। ओके जी, so after that what happened, you know, like when I received the card, then I used, like, you know, मतलब there was no problem, like मैंने यूज किया, और फिर then I received a call from the recovery department। तो उन्होंने कहा कि आप एक पेमेंट कर दो, तो मैं बोला ओके, नो प्रॉब्लम, आई मेक द पेमेंट, यू डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग। देन आई मेड द पेमेंट। ओके, आपको पहले आपने उस पर कितना खर्च किया था कि पेमेंट उसी हिसाब से आई थी कि पेमेंट ज़्यादा आई थी? एक्चुअली क्रेडिट लिमिट वाज अराउंड 15,000 जी, और मैंने वो समझो मतलब 14 के आसपास मैंने पेमेंट का मतलब खर्चे कर दिए थे। ठीक है। तो व्हाट आई डिड कि, यू नो, अर्लियर आई मेड अ पेमेंट ऑफ 4,000 एंड देन मैंने उनको बोला कि भाई आप ऑटो डेबिट जो आप कर रहे हो, I'm not I'm not doing any transaction with your bank actually. So you please stop that auto debit actually. I don't need any auto debit facilities. I'll make the payment from my other bank. You are getting me? So what I did कि मैंने 4,000 के पेमेंट के, मैं उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगा, तो फिर भी उन्होंने किया नहीं, तो मैंने बोला, उन्होंने कहा कि आप पेमेंट क्लियर कर दो, then we'll stop that auto debit. फिर मैंने उनको बुलाया घर पे और मैंने उनको 10,000 के कैश में पेमेंट कर दिया, उसके रिसिप्ट मेरे पास पड़े हुए हैं। तो उन्होंने रिटर्न में मेरे से एक रिक्वेस्ट लेटर मेरे से लेके गए, और मैं बोला, उन्होंने बोला कि ठीक है हम कर देंगे, तो उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया जी। और मैंने वापस एक 6,000 के पेमेंट किए जी, और एक मैंने 1,400 के पेमेंट किए, जो मिनिमम जो उनका जो रिक्वायर्ड होता है कि आप मिनिमम पेमेंट कर दो जी। तो इस तरह मैंने करीब 21,000 22,000 के पास मैंने पेमेंट कर दिए। तो उन्होंने ऑटो डेबिट उन्होंने बंद नहीं किया, वो जो ऑटो डेबिट बंद नहीं किया, और एवरी मंथ वो लोग है ना, दे गो ऑन हेडिंग लाइक, यू नो, 400 एवरी मंथ सेइंग, यू नो, ऑटो डेबिट। अब मैं ट्रांजैक्शन तो कर ही नहीं रहा हूँ, तो वैसे करके अभी मैंने पूरे पेमेंट कर दिए एंड स्टिल इट्स शोइंग, यू नो, कि मेरे अकाउंट में 14,000। मुझे लगता है कि जो इन्होंने पेमेंट किया शायद डिलेड पेमेंट किया है, और इसके वजह से ब्याज लगा होगा उस अकाउंट पर, और इसी की वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो रहा सवाल दो चीज़ों का कि क्या बैंक आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट को डेबिट कर सकती है आपके जो क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है, पहली बात, और दूसरी बात जो क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है वो जायज़ है कि नहीं। तो शायद दूसरा सवाल तो इन्होंने रेज नहीं किया। पहले सवाल का मैं मतलब ये तो इनके सवाल से क्लियर नहीं होता कि जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो जायज़ है कि नहीं। जी।